साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं निखिलेश प्रताप सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति के मगहर भ्रमण के संभावित दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के गोरखपुर क्षेत्रीय केंद्र की रखी आधारशिला। राष्ट्रपति आगमन की तैयारियों को लेकर गीता प्रेस पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। आर्बिट्रेशन के निष्पादन वादों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का हुआ आयोजन। पत्रकार वार्ता कर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ल ने कहा, हजारों वर्षों पूर्व औपनिवेशिक काल में भारत की संस्कृति सभ्यता पर हुआ था प्रहार। लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षा में बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। कैंट थाने की पुलिस ने जहर खुरानी गैंग के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 90 ग्राम नाजायज स्मैक किया बरामद। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा निःशुल्क प्याऊ एवं गुड़ वितरण का हुआ आयोजन। आद्य पत्रकार देवर्षि नारद की जयंती स्मृति में वर्तमान परिदृश्य में पत्रकारिता की भूमिका विषय पर विचार गोष्ठी एवं पत्रकार सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। और दरगाह मुबारक खां शहीद से उतारे गए लाउडस्पीकर को दरगाह कमेटी ने शैक्षणिक कार्य के लिए किया समर्पित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन की तैयारियों को लेकर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संत कबीर नगर की साधना स्थली मगहर भ्रमण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों के साथ कबीर मठ पहुंचकर तैयारियों के संबंध में संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। मगहर में कबीर मठ का निरीक्षण करने के बाद 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामबरताल परियोजना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन
मुक्त विश्वविद्यालय के गोरखपुर क्षेत्रीय केंद्र के भवन की आधारशिला रखी। बता दें कि 805.73 वर्ग मीटर में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के गोरखपुर क्षेत्रीय भवन का निर्माण कराया जाएगा। क्षेत्रीय केंद्र के संबद्ध 144 अध्ययन केंद्र गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर एवं संत कबीर नगर आदि जिलों के संचालित किए जाएंगे। आधारशिला रखने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में शिक्षाविदों और छात्रों को संबोधित भी किया। इस मौके पर राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज की कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, नगर महापौर सीताराम जायसवाल सहित बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के अधिकारी एवं विद्या शाखाओं के निदेशक उपस्थित रहे। राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के गोरखपुर क्षेत्रीय केंद्र के भवन निर्माण के भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर इस सभागार में हम सभी सुपरिचित हैं। यह सभागार भी एक विभूति के नाम पर है। योगीराज बाबा गंभीरनाथ, मंचासीन योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री रवि किशन शुक्ल जी, माननीय सांसद सदर गोरखपुर श्री जयप्रकाश निषाद, माननीय सांसद राज्यसभा, उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह जी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर पीपी दुबे जी और इस सभागार में उपस्थित डीडीयू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह जी, उस विश्वविद्यालय से पधारे हुए समस्त आचार्यगण, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी जी तथा अन्य विश्वविद्यालयों से पधारे समस्त शिक्षकगण, विद्यार्थीगण, अभिभावकगण, हमारे मीडिया के सहयोगी, हमारे गोरखपुर के प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री मार्कंडेय मणि त्रिपाठी जी तथा अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि एवं अन्य सभी अतिथिगण, मैं प्रदीप कुमार पांडे, आचार्य शिक्षा शास्त्र, उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, आप सभी का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से तथा अपने व्यक्तिगत ओर से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। कार्यक्रम के प्रारंभ हेतु भारतीय परंपरा का अनुसरण करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हम सबके जाने माने और पहचाने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से करबद्ध निवेदन करता हूं, अपने अतिथियों से निवेदन करता हूं कि कृपया वे दीप प्रज्वलित करने का कष्ट करें। गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाविद्यालय महाराजगंज के एनसीसी कैडेट श्री दिलीप यादव जी से अनुरोध है कि कृपया इस कार्य में सामग्री उपलब्ध कराएं। सभी माननीय अतिथियों से अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन उपरांत मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पार्पण करने का कष्ट करें।
आप सभी महानुभावों से अनुरोध है कि गोरखपुर सेंटर का अपना भवन का स्थापना आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हो रही है और मैं विश्वास करूंगा कि विश्वविद्यालय जब स्वयं का अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, अगले वर्ष जब 25 वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना के पूरे होंगे, उस समय विश्वविद्यालय का गोरखपुर सेंटर अपना बनकर के तैयार हो पाएगा और यहां से जो अब तक 7,600 से अधिक बच्चे या 7,600 से अधिक जो छात्र छात्राएं हैं जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन है, विश्वविद्यालय से उनका जुड़ाव है, विश्वविद्यालय के डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज के साथ उनका संबंध है, उन सब का अपना एक सेंटर गोरखपुर में होगा। राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय स्थापना भले ही 1998 में हो गई थी, यह विश्वविद्यालय का 24वां वर्ष है, लेकिन जब विश्वविद्यालय अपनी रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करेगा तो स्वाभाविक रूप से वह विश्वविद्यालय के दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। हम सब जानते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में इस देश को एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी है। एक लंबे अरसे के बाद भारत अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंगीकार किया और ये पहली बार हो रहा है जब एक छात्र एक साथ 2 डिग्री ले सकता है। इससे पहले सुविधा नहीं थी और मैं चाहूंगा कि विश्वविद्यालय के गोरखपुर सेंटर का जो, यद्यपि विश्वविद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है, लेकिन गोरखपुर सेंटर से जुड़े हुए जो 6 जनपद हैं, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, ये जो 6 जनपद हैं, इन 6 जनपदों के 144 सेंटर और उनसे जुड़े हुए 7,600 से अधिक जो लोग विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, विश्वविद्यालय से डिग्री डिप्लोमा के विभिन्न कोर्सेज का वहां पर उस पाठ्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए अपना स्वयं का एक सेंटर यहां पर स्थापित होगा, उन्हें प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के साथ ही इस प्रकार के कोर्सेज का महत्व और ज्यादा बढ़ेगा और मुझे लगता है कि विगत 2 वर्ष के दौरान तो मुझे लगता है कि पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने भी इस प्रकार के विश्वविद्यालयों की महत्ता को सबने स्वीकारा है। मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों को हमने प्रमोट करके ही अगली कक्षा में उन्हें प्रमोशन देकर के एक प्रकार की औपचारिकता का निर्वहन किया। बहुत कम विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या बोर्ड या स्कूल कॉलेजेस थे जिन लोगों ने अपनी परीक्षा जो लोग करा पा रहे थे, अन्यथा कोरोना महामारी के कारण जो विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुए थे उनमें शिक्षा भी एक क्षेत्र था और उस समय इस बात का एहसास होता था कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी कितने दूरदृष्टा हैं, कितने विजनरी हैं कि उन्होंने पहले ही 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय उन्होंने तकनीक पर ध्यान देते हुए डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को देश के सामने प्रस्तुत किया था। लोग उस समय हंसते थे कि डिजिटल इंडिया का भारत में क्या काम है, इतनी बड़ी आबादी है, कहां जाएंगे लोग, क्या करेंगे, कैसे होगा। लेकिन डिजिटल इंडिया का काम जब डीबीटी के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के पास एक क्लिक से उनके बैंक खाते में सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि जब पहुंचती है तो डिजिटल इंडिया की इस क्रांति का लाभ भारत के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। यही नहीं, जब
एजुकेशन के माध्यम से हम लोग इस बात को देखते हैं कि गोरखपुर में बैठा हुआ कोई एक छात्र अपनी क्लास में, उसका शिक्षक वहां हो ना हो, वो देश के किसी भी कोने में बैठ करके वहां से उसकी क्लास को वैसे ही ले सकता है जैसे कि सामने बैठा हुआ कोई व्यक्ति या सामने खड़ा हुआ कोई शिक्षक उन्हें कक्षा में उसके लेसन के बारे में पढ़ाता है। उसी प्रकार से आज डिजिटल इंडिया की इस नई क्रांति में हम यह प्रत्यक्ष रूप से उसका अनुभव कर सकते हैं। और उन स्थितियों में राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का महत्व और भी बढ़ जाता है कि एक जगह बैठ करके प्रयागराज सेंटर से, प्रयागराज के विश्वविद्यालय से, जिसके पास वहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां से बैठ करके उत्तर प्रदेश के अंदर सभी 1200 केंद्रों में एक साथ विश्वविद्यालय अपनी क्लास का संचालन कर सकता है, बशर्ते वहां पर उन्होंने तकनीक को अपना करके उस प्रकार के स्मार्ट क्लासेस बनाए हुए हों, उस प्रकार की स्थितियां उन्होंने वहां पे पैदा की हैं। तो एक शिक्षक पूरे 1200 केंद्रों के साथ हजारों बच्चों को एक साथ अपने पाठ्यक्रम में पारंगत करने में अपना योगदान दे सकता है। और उन स्थितियों में महत्वपूर्ण नहीं कि हमारे कोई सामने है या नहीं है, हम लोग कहीं से भी उनके साथ सीधे संवाद बना सकते हैं। और तकनीक के इस युग का उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के डिजिटल इंडिया के इस अभियान को अंगीकार करते हुए राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय आज गोरखपुर में अपने क्षेत्रीय केंद्र के शिलान्यास के साथ और भूमि पूजन के कार्यक्रम के साथ यहां पर जुड़ रहा है। मैं विश्वविद्यालय को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि इस केंद्र का अपना एक महत्व होगा। और एक केंद्र का महत्व इस रूप से होगा, सामान्य रूप से भारत के अंदर एक परिपाटी है और है भी, जब तक मां बाप हैं, मां बाप कितने भी बुजुर्ग क्यों ना हो जाएं, लेकिन जब तक उनमें श्वास होती है, उनके हाथ पैर काम करते हैं, तब तक वे अपने बच्चे की परवरिश करते ही रहते हैं। भले ही बच्चा भी बाप और दादा बन जाए, तब भी वे अपने बेटे के पीछे पड़े रहते हैं कि इसको कुछ और किया जाना चाहिए, कुछ और किया जाना चाहिए। लेकिन दुनिया में और जगह ये बहुत कम देखने को मिलता है। एक बार हुआ, बच्चा थोड़ा सा अपने पैरों पर चलता हुआ दिखाई देता है तो माँ बाप उसको ऐसे छोड़ देते हैं, जाओ अपना काम शुरू करो। लड़का अपना शिक्षा भी अर्जित कर रहा है, अपनी डिग्री भी ले रहा है, अपना डिप्लोमा भी कर रहा है, अपना कुछ और भी काम धंधा आगे बढ़ा करके स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करता है। हमारे यहाँ अभी भी इसको हम लोग हतोत्साहित करते हैं, जबकि इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि हर बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा होकर के उसके स्किल को एक मंच देते हुए समाज के द्वारा उसे मान्यता दी जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसलिए स्किल इंडिया मिशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था और उसको जन जन तक, गांव-गांव तक पहुंचाने का काम भी किया। गीता प्रेस शताब्दी वर्ष में शामिल होने आ रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने गीता प्रेस पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों व गीता प्रेस प्रकाशन प्रबंध समिति के सदस्यों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों को मुकम्मल करने के निर्देश दिए। इस मौके पर गीता प्रेस के ट्रस्टी देवी दयाल, प्रबंधक डॉक्टर लालमणि तिवारी, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। करेंगे गीता प्रेस का, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस गाड़ी बैठे हुए हैं, ये सीधे जा रहे हैं और सीधे गीता प्रेस के अंदर की गाड़ी जा रही है, जहाँ पर राष्ट्रपति के प्रोग्राम को लेकर ये अंदर निरीक्षण करेंगे। पीछे हम लोग कुछ नहीं तो अच्छा आ रहा है। यार थोड़ा सा और अच्छा है, थोड़ा सा और साफ कर
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय गोरखपुर द्वारा आर्बिट्रेशन के निष्पादन वादों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तेज प्रताप तिवारी के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय, अपर जनपद न्यायाधीश नोडल अधिकारी जयप्रकाश सिंह सहित बड़ी संख्या में वादी मौजूद रहे। बाहर के लोग ये साहब के पास बैठे बात हुई है। लोग इसी साइड में रहिए। आइए जब साहब अरे आओ ना भाई, क्या है सर आइए भाई। नोडल साहब कहाँ गए? सर आइए, कहाँ गए गौतम साहब? आइए वापिस गौतम साहब बोले उनको। अरे सर कंफ्यूजन हो जाता है इसी साइड में सर थोड़ा सा इधर। अरे तीनों भाई इधर सब एक साथ। हाँ सर शरीर पर हाथ लगाएंगे ले सर आपको लगाओ तो सभी लोग एक साथ पकड़ लें सर। अरे 10 देखिए आ रहे हैं। उससे ज़्यादा डिस्पोजल थोड़ी होगा क्यों? जी सर। अरे एक फेर है चार बताओ पूछे कोई से आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर 2 है 2 है कितना हो गया? 15। आप 3 हो चुका है। 3 हो चुका है। यस वेरी गुड। 15 3 18 आप 2 लगे 20 आप 2 भी दे सर 24 20 22 3 हो चुके हैं सर। 91 हो गए 22 दिन 25 और 2 हो चुका है सर। 25 2 27 इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तेज प्रताप तिवारी ने बताया, जिन मामलों में आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत अवार्ड हो चुका है और अवार्ड को संतुष्ट नहीं किया जा सक रहा है, एग्जीक्यूशन निष्पादन उनका लंबित है, तो ऐसे लोगों को पैसा मिल जाए, जो अवार्ड हुआ है वो क्रियान्वित हो, यही हमारा प्रयास है। गोरखपुर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने पत्रकार वार्ता कर ज्ञान व्यापी प्रकरण को लेकर कहा कि हजारों वर्ष पूर्व आक्रांताओं द्वारा भारत की संस्कृति, सभ्यता, धर्म प्राण पर प्रहार हुआ है और जैसे ही औपनिवेशिक दासता से मुक्ति आई है, वहां पर तत्काल ऐसे प्रहार करने वाले आक्रांताओं के निशानों को मिटाया गया है। इस सत्य से कौन इनकार कर सकता है कि लगभग 1000 वर्षों के औपनिवेशिक काल में भारत की सभ्यता पर, भारत की संस्कृति पर, भारत के धर्म प्राण जो हमारी संस्कृति रही है उस पर प्रहार हुआ है। और जहाँ पर भी इस तरह के प्रहार हुए हैं वहाँ पर जैसे ही औपनिवेशिक दासता से मुक्ति आई है, वहाँ पर तत्काल ऐसे प्रहार करने वाले आक्रांताओं के निशानों को मिटाया गया है। जैसे भारत की 3 महत्वपूर्ण जो धर्मस्थल, अयोध्या में राम जन्मभूमि, काशी में श्री विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग का स्थान और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान, ये तीनों वैष्णवों के लिए, शैवों के लिए, समग्र सनातन पंथियों के लिए यह आस्था के प्रमुख केंद्र रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि मक्का में काबा शरीफ को किसी आक्रांता ने ढहा दिया होता तो क्या मुसलमान विश्व बंधुत्व के नाम पर उस मक्का के अपने काबा को छोड़ देता? तो हिंदुओं से अपेक्षा क्यों पाली जाती है कि हम राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और श्री विश्वेश्वर के स्थान को छोड़ दें?
और जब संवैधानिक मार्ग से न्यायप्रिय ढंग से एक मामले का निस्तारण करने का प्रयास हो रहा है, तो औरंगजेब की संतान मानने वाले, भ्रम में जीने वाले लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा संपन्न होने के बाद निकल रहे परीक्षार्थियों ने पेपर को लेकर संतुष्टि जताई और कहा कि जिन परीक्षार्थियों ने तैयारी की होगी उन्हें उनका अच्छा परिणाम मिलेगा। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए परीक्षार्थियों ने बताया, सिविल इंजीनियरिंग का था, कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग के लिए। कैसा हुआ? बढ़िया हुआ पेपर। साइंस में कुछ पता नहीं? हाँ, पेपर में कुछ पता नहीं देने में? नहीं, पेपर ये सेक्शन इजी था, पेपर 1 इजी आया था। लोक सेवा आयोग सहायक अभियंता। तो कुछ पता नहीं हुई पेपर देने में? नहीं, बहुत अच्छे से हुआ पेपर। UPPSC असिस्टेंट इंजीनियर का कोई परेशानी नहीं? परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। पेपर कैसा था? पेपर मॉडरेट था, कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कैंट थाने की पुलिस ने जहर खुरानी गिरोह के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से 90 ग्राम नाजायज स्मैक को बरामद किया है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र द्वारा तपती धूप और भीषण गर्मी के बीच निकलने वाले राहगीरों को राहत पहुंचाने के लिए बैंक रोड स्थित कैंप कार्यालय पर निःशुल्क प्याऊ एवं गुड़ वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष नसरुद्दीन अंसारी ने फीता काटकर किया। इस मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी इरफान अहमद, उपाध्यक्ष जावेद अहमद, नफीस अहमद सहित बड़ी संख्या में मोर्चा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष नसरुद्दीन अंसारी ने बताया, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारों के प्रति जानी जाती है पूरे विश्व भर में। और भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सेवा भाव। मूल मंत्र जो उसका है वो सेवा भाव है। और आज इसी सेवा भाव के क्रम में गर्मी के इस मौसम में राहगीरों को कहीं भी
शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा इस प्याऊ का आयोजन किया गया, जिससे ताकि राहगीरों को थोड़ी बहुत राहत मिल सके। विश्व संवाद केंद्र गोरखपुर के तत्वाधान में आद्य पत्रकार देवर्षि नारद के जयंती स्मृति के उपलक्ष्य में शनिवार की देर शाम सरस्वती विद्या मंदिर आर्यनगर गोरखपुर में वर्तमान परिदृश्य में पत्रकारिता की भूमिका विषय पर विचार गोष्ठी एवं पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ल ने पत्रकारों को सम्मानित करते हुए वर्तमान परिदृश्य में पत्रकारिता की भूमिका को लेकर चर्चा की। आज हमें जिनका मार्गदर्शन और संबोधन इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ल ने बताया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रतिवर्ष विश्व संवाद केंद्र नारद जयंती पर पत्रकारों के गौरव का कार्यक्रम आयोजित करता है। तो इस निमित्त गोरखपुर प्रांत द्वारा आज सरस्वती महाविद्यालय में नारद जयंती के कार्यक्रम का आयोजन है। उसमें जो है एक वक्ता के तौर पर मुझे निमंत्रित किया गया है और चूँकि मेरा पत्रकारिता की पृष्ठभूमि रही है, इसलिए इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपका देखिए, भारत में के लोकतंत्र को सशक्त करने में चतुर्थ स्तंभ की महत्वपूर्ण भूमिका है। नारद जो हैं वो भारतीय वाङ्मय के आदि पत्रकार हैं और नारद कल्याणकारी पत्रकारिता के प्रतिनिधि पुरुष हैं। समग्र विश्व में कल्याणकारी पत्रकारिता का जिस तरह से क्षय हो रहा है और भारत में जिस तरह से पत्रकारिता ने लोकतंत्र को सशक्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिस तरह से भारत की भूमिका को वैश्विक मंच पर रखने का कार्य भारतीय पत्रकारिता कर रही है, इन सारे विषयों पर एक संगोष्ठी का आयोजन यहाँ पर है। प्रदेश में इन दिनों शासन के निर्देश के क्रम में धार्मिक स्थलों से मानक के विपरीत लगे लाउडस्पीकर को उतारा जा रहा है। आदेश के क्रम में दरगाह मुबारक खां शहीद के सदर इकरार अहमद ने दरगाह में लगे हुए लाउडस्पीकर को उतारकर शैक्षणिक कार्य के लिए समर्पित किया। सरकार के आदेश का पालन करते हुए बिना किसी जोर जबरदस्ती के दरगाह कमेटी ने खुद अपने इस फैसले को लिया है। क्षेत्राधिकारी कोतवाली वीके सिंह व चौकी इंचार्ज ट्रांसपोर्ट नगर अनूप कुमार मिश्रा की मौजूदगी में लाउडस्पीकर को शैक्षणिक कार्य हेतु शैक्षणिक संस्था को सौंपा गया। हुसैन ने साबित ये कर दिया, चाँद के भी हुसैन नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शारे सलामत, दिल से ख्याल गुंबद इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दरगाह के सदर इकरार अहमद ने बताया, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हज़रत मुबारक खां शहीद रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने का आलिया का उर्स चल रहा है। हर साल की तरह इस साल भी 28, 29, 30 मई को उर्स तय पाया गया है और बड़े अकीदत के साथ उर्स मनाया जा रहा है। 28 तारीख को जलसे ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम था, जिसमें कमेटी के लोगों ने और तमाम शहर के ज़िम्मेदार ने बैठ करके ये फ़ैसला किया गया, चूँकि ये दरगाह मुबारक खां शहीद एक मरकज़ी जगह है और यहाँ से जो पैगाम जाएगा वो लोगों तक जाएगा। तमाम जो भी हमारे मंदिर की कमेटी, मस्जिद की कमेटी, गुरुद्वारा की कमेटी जहाँ भी है, इनको ये मैसेज देना चाहते हैं हम कि ये
मुबारक खां शहीद रहमतुल्लाह अलैह ना कि मुसलमान के हैं, ये तमाम धर्मों के हैं। तो इन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए जो मुल्क में अमन व अमान का माहौल बना रहे, हुकूमत की गाइडलाइन के अंतर्गत हमें काम करना चाहिए। इसलिए हमने ये जो अपना माइक था वो मदरसा कमेटी को दिया। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति के मगहर भ्रमण के संभावित दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के गोरखपुर क्षेत्रीय केंद्र की रखी आधारशिला। राष्ट्रपति आगमन की तैयारियों को लेकर गीता प्रेस पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। आर्बिट्रेशन के निष्पादन वादों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का हुआ आयोजन। पत्रकार वार्ता कर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ल ने कहा, हजारों वर्षों पूर्व औपनिवेशिक काल में भारत की संस्कृति सभ्यता पर हुआ था प्रहार। लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षा में बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। कैंट थाने की पुलिस ने जहर खुरानी गैंग के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 90 ग्राम नाजायज स्मैक किया बरामद। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा निशुल्क प्याऊ एवं गुड़ वितरण का हुआ आयोजन। आद्य पत्रकार देवर्षि नारद की जयंती स्मृति में वर्तमान परिदृश्य में पत्रकारिता की भूमिका विषय पर विचार गोष्ठी एवं पत्रकार सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। और दरगाह मुबारक खां शहीद से उतारे गए लाउडस्पीकर को दरगाह कमेटी ने शैक्षणिक कार्य के लिए किया समर्पित। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। साईं प्रणाम।